आज की मेरी कहानी है पति के ना रहने पर देवर ने भाभी के जिस्म पर जब डाला हाथ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बार बार घंटी बजने पर दिब्या की आंखें खुली। बालों का जूड़ा बांधते हुए उसने दरवाजा खोला। बाहर दूध वाला खड़ा था। बहन जी, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। दिब्या कुछ ना बोली। दूध लेकर रसोई में रखा और मुंह धोने चली गई। रात की वारदात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। चाय बनाकर वह तन्मय के कमरे में आई, पर वह वहां नहीं था। मोबाइल पर उसका एक मैसेज था जिसे वह पढ़ने लगी। पूजनीय भाभी जी, जब आप यह पढ़ रही होंगी तब मैं शहर से बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने अपने दोस्त शेखर के भरोसे को तोड़ा है। शायद मेरी जिंदगी में आपका प्यार नहीं था। मैं हमेशा के लिए यह शहर छोड़ रहा हूँ। मेरी यही सजा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका मुंह बोला देवर। दिव्या ने नफरत और गुस्से से मोबाइल एक ओर पटक दिया और पलंग पर जाकर लेट गई। रह रह कर उसके गुजरे दिनों की बातें याद आने लगी थी। पिछले साल दिव्या ने 10वीं जमानत पास की थी। माँ ने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी थी, इसलिए पड़ोस की चाची के यहाँ वह सिलाई कढ़ाई सीखने और 11वीं जमात की तैयारी करने के लिए जाने लगी। एक दिन दिव्या चाची के साथ बैठी थी कि एक नौजवान लड़के ने आते ही चाची के पैर छुए। अरे शेखर, बहुत दिन बाद आया। तेरे बाबूजी कैसे हैं? चाची ने पूछा। ठीक है चाची, कहकर शेखर चारपाई पर बैठ गया। दिव्या बेटी, यह मेरे जेठ का बेटा है, जा चाय बना ला। दिव्या चाय बनाने चली गई। शेखर को दिव्या की खूबसूरती भा गई। अब तो वह हर तीसरे चौथे दिन चाची का हालचाल पूछने आने लगा। जब दिव्या और शेखर का प्यार परवाना चढ़ा तो दिव्या के माता पिता ने भी अपनी मंजूरी दे दी। दोनों का जल्दी से ब्याह हो गया। दिव्या अपने सीधे सच्चे पति को पाकर बेहद खुश थी। सास ससुर का प्यार पाकर वह फूली नहीं समाती थी। माता पिता को शेखर का बार बार छुट्टी लेकर घर आना अच्छा ना लगा। एक बार जब शेखर हफ्ते की छुट्टियां लेकर आया तो माँ ने कहा, शेखर अब जाएगा तो बहू को भी ले जाना। बेचारी कुछ दिन घूम आएगी, तुझे खाना भी गर्मा गर्म मिल जाया करेगा। शेखर को जैसे मन की मुराद मिल गई थी, लेकिन वह ऊपरी दिल से बोला, माँ मैं तो सोच रहा था कि दिव्या कुछ दिन आपकी सेवा करती। बस बस रहने दे, हमारी खूब हो गई सेवा। हंसते हुए माँ ने जवाब दिया। ऑटो रिक्शा से अटैची उतारते हुए शेखर ने कहा, दिव्या उतरो, अपना घर आ गया। दिव्या की पायलें छनछना उठी। वह धीरे से शेखर का हाथ पकड़कर नीचे उतर पड़ी। सामने एक पक्का मकान था। ऑटो रिक्शा वाले को पैसे देकर शेखर ने ताला खोला। दिव्या अंदर दाखिल हुई। भीतर सभी कुछ बिखरा पड़ा था। रसोई घर का तो और भी बुरा हाल था। दिव्या ने कमरों का मुआयना किया और हंस पड़ी। अपने आगोश में दिव्या को लेकर शेखर बोला, क्यों साहिबा, कैसे लगा हमारा घर? हटो जी, कबाड़ खाना है पूरा। और दिव्या घर की सफाई में जुट गई। सारा सामान ढंग से जमा कर फिर उसने चाय बनाई। थोड़ी देर बाद शेखर का दोस्त तन्मय भी आ गया। वह शिकायत करते हुए बोला, क्यों भाई, स्टेशन से फोन कर देते, बंदा कार लेकर हाजिर हो जाता। फिर दिव्या से बोला, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते मुस्कुराते हुए दिव्या ने उत्तर दिया और बोली, बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कहकर वह रसोई घर में चली गई। तन्मय बारात में गया था, इसलिए दिव्या उसे पहचानती थी। कई सालों से तन्मय और शेखर भाइयों की तरह इस घर में रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। उस दिन से तन्मय दूसरे कमरे में रहने लगा था। अब तो तन्मय और शेखर के दिन मजे से बीतने लगे। दोनों कपड़ों और घर की सफाई पर लड़ते झगड़ते थे। अब इन मुसीबतों से छुटकारा मिल गया था। तन्मय अपनी भाभी को बेहद चाहता था। वह घर के कामकाज में दिव्या का हाथ बटाता। शेखर अपने दोस्त की ओर से एकदम बेफिक्र था। तन्मय की शादी हुई नहीं थी और वह अपने घर में न रहकर शेखर के घर में ज्यादा रहता था। पड़ोस के घरों में अक्सर उनके रिश्ते को लेकर खुसर फुसर होती थी, लेकिन वह
परवाह न करते थे। वैसे भी अब लोग एक दूसरे के मामले में कम दखल देते थे। उसके पड़ोसी उच्च जातियों के थे और शेखर व तन्मय को अपने से नीचा समझते थे, इसलिए कोई हंगामा भी खड़ा नहीं हुआ। तन्मय की अभी शादी नहीं हुई थी। वह कभी कभार दिव्या से सेक्सी चुहलबाजी कर बैठता तो वह मुस्कुराकर देवर से प्यार जताती। उसे फ्लर्टिंग बुरी नहीं लगती। शेखर अपनी पत्नी से बेहद खुश था। एक दिन शेखर को दफ्तर के काम से 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। दिव्या की आंखों में आंसू भर आए। तब शेखर बोला, पगली चिंता क्यों करती है? अपना तन्मय जो है उसके रहते चिंता की कोई बात नहीं। फिर तन्मय के पास कार भी है, उसके साथ फिल्म देख आना, मन बहल जाएगा। शेखर चला गया। दिव्या घर की सफाई में लग गई। थोड़ी देर बाद तन्मय आ गया तो दिव्या बोली, अरे तुम अच्छे आ गए। वह जरा शक्कर का डब्बा पकड़ाना। स्टूल पर चढ़े चढ़े दिव्या बोली। दिव्या ने उस समय केवल टाइट टॉप और एक हाफ पैंट पहनी हुई थी। डब्बा उठाकर तन्मय बोला, भाभी जी आप क्यों तकलीफ करती हैं, मैं रख देता हूँ, मुझे क्या कमजोर समझ रखा है? कहते हुए दिव्या उससे डिब्बा लेने लगी, लेकिन लड़खड़ा गई और तन्मय से टकराते हुए फर्श पर गिर गई। दिव्या के सुडौल जिस्म से टकराती ही तन्मय के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह दिव्या को सहारा देते हुए बोला, भाभी जी कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। दिव्या खुद को संभालने लगी। हालांकि उसे तन्मय की छुअन अच्छी लगी थी और उसे कुछ सेकंड ज्यादा पकड़े रही। तन्मय ने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया। रात का खाना खाकर तन्मय अपने कमरे में चला गया। दिव्या भी अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। वह किताब उठाकर पढ़ने लगी कि तन्मय ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते हुए दिव्या ने पूछा, क्या है? कुछ नहीं भाभी, अपनी फाइल लेने आया था। तन्मय बोलते समय जैसे कांप रखा था। अच्छा ले लो। शेखर की मेज पर तन्मय फाइल खोजने लगा। फिर एक फाइल उठाकर बोला, मैं जाऊं? और कुछ काम है क्या? दिव्या ने पूछा। भाभी तुम कितनी खूबसूरत हो। कहते हुए तन्मय ने दिव्या का हाथ पकड़ना चाहा। दिव्या जैसे चौंक पड़ी, लेकिन संभलते हुए वह बोली, यह क्या? तुम्हें तो मैं अपना देवर सा मानती हूँ। अरे कहाँ का देवर? कहते हुए तन्मय दिव्या की ओर लपका। जब मेरी बाहों में आई थी तो मैं तो उसी समय होश खो बैठा था। दिव्या चीख कर बोली, तन्मय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रात को इस समय छूने की? निकल जाओ, नहीं तो शोर मचा दूंगी। तुम मेरे प्यार का गलत मतलब ना निकालो। जो तुम चाहते हो उसे करने के बाद कोई औरत जिंदगी भर अपने खुद के सामने सिर उठाकर नहीं चल सकती। निकल जाओ बाहर। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तन्मय बुझा हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दिव्या कमरे में कुंडी लगाकर फपक पड़ी।